हुआ है, नगर पालिका सजग हुआ है, लेकिन इस नाले को पूरी तरह बंद नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं इसको नाले के ऊपर इन्होंने ग्रीन कलर का एक पर्दा नाले के ऊपर ढांक दिया गया। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी व्यक्ति ने नर्मदा में मिल रहे इस नाले को बंद कराने का प्रयास नहीं किया। हमारे सभी जनप्रतिनिधि इसके लिए प्रयासरत है। हमारे विधायक जी भी निरंतर इसकी चिंता करते हैं। हम सब इसकी चिंता करते हैं क्योंकि ये हम सब लोगों के लिए अभिशाप है। तो फिर आप जबरदस्ती लगे पड़े हैं भाई। किसी राइट्स में लिखा है कि आपको बाइट्स देना है? शासन में कई बार हमने निवेदन किया है कि यहाँ पूरी जो गंदगी है वो नर्मदा जी में आती है, और जैसे हम अपनी माँ को गंदा नहीं देख सकते, वैसे हम माँ नर्मदा को दूषित होते हैं और गंदगी देखते हो तो नहीं देख सकते। इस समय हम मौजूद हैं पर्यटन घाट के वही नाले पर, यहाँ पर बतंगड़ न्यूज द्वारा प्रमुखता से इस नाले की खबर को लगाया गया था। खबर का असर तो जरूर हुआ है, नगर पालिका सजग हुआ है, लेकिन इस नाले को पूरी तरह बंद नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं इसको नाले के ऊपर इन्होंने ग्रीन कलर का एक पर्दा नाले के ऊपर ढांक दिया गया। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस नाले के ऊपर पर्दा ढांक दिया गया है। इस नाला लेकिन अभी भी जस का तस बना हुआ है। हम वहीं बताएं आपको, शहर से आ रहे दूर दराज से, ये देखो एक जानवर भी वहाँ पर बह के आया हुआ है, यहाँ पूरा पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं माँ नर्मदा को दूषित होने से नगर पालिका द्वारा नहीं बचाया जा रहा है। खबर का मतलब है कि इस नाले को पूरी तरह बंद करना, लेकिन नगर पालिका द्वारा खबर के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से उन तक खबर जरूर पहुंची और उन्होंने इस नाले को बंद करने के लिए महज एक पर्दा ढांक दिया गया है। इस समय हम मौजूद हैं माँ नर्मदा के प्रसिद्ध सेठानी घाट पर, वहीं से नज़दीक है पर्यटन घाट। यहाँ पर कायस्थ महासभा द्वारा कई वर्षों से निरंतर माँ नर्मदा को स्वच्छ करने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका उपाध्यक्ष अभय वर्मा जी। हम जानेंगे कि किस तरह का वो अभियान है और किस तरह से मां नर्मदा को स्वच्छ करने के लिए लगातार सफाई अभियान उनके द्वारा चलाया जा रहा है। जी अभय जी, किस तरह का सफाई अभियान निरंतर आप कर रहे हैं और कितने वर्ष हो गए हैं? ये अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मातृशक्ति द्वारा इस 2.5-3 वर्षों से इसका संकल्प लिया गया था माँ नर्मदा को साफ रखने का। तो उसी तारतम्य में लगातार हर प्रति रविवार 2.5-3 वर्ष से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इसमें हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के नर्मदापुरम के सभी कायस्थ बंधु बहनें परिवार सहित इस सुबह 1 घंटा 2 घंटा करीब इसमें स्वच्छता अभियान में लगे रहते हैं और पब्लिक को संदेश देना चाहते हैं कि इस अभियान में जुड़ें। और हमारा सेठानी घाट विश्व प्रसिद्ध घाट है और इसकी सुंदरता बनी रहे, लोग यहाँ पर्यटन में आएँ और लोग अच्छा संदेश लेकर जाएं। इससे यही हमारा उद्देश्य है कि लोगों को स्वच्छता बनी रहे घाटों की। बिल्कुल, सेठानी घाट विश्व प्रसिद्ध घाट है और लगातार कई संस्थाएं मां नर्मदा को स्वच्छ करने के लिए अभियान चला रहा है। तो इस और अभय जी का भी ध्यान दिया है कि मां नर्मदा में एक वहीं गंदा नाला मिल रहा है, उस और कभी आपने ध्यान दिया, जबकि आप तो नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी हैं इस समय। क्या देखते हैं इसको आप? जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये जो नाला है, गंदा नाला, ये मतलब कहना चाहिए अंग्रेजों के ज़माने का नाला है। तो जो प्राकृतिक रूप से नाला जो है नर्मदा जी में मिलता था, इसको लेकर अभी सीवेज योजना का जो काम चल रहा है होशंगाबाद नर्मदापुरम में, उसमें ये आपका ये नाला जो है उसमें ये नाला समाप्त हो जाएगा और ये गंदा पानी नर्मदा जी में नहीं मिलेगा। विगत नर्मदापुरम की अगर बात करें, नर्मदापुरम जिले में 20 वर्षों से भाजपा की सरकार रही है और पूर्व सीएम जो शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, उन्होंने कई बार इस नाले को बंद करने के लिए घोषणा भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यह नाला जस का तस है। तो किस तरह देखते हैं आप स्वच्छता सभी अभियान चला रहे हैं, आप यहाँ लगातार हर सप्ताह रविवार को यहाँ सफाई करते हैं, तो कैसा लगता है वो नाला चालू है और आप लोग सफाई करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से गंदा तो लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक और जो कार्यशैली है शासन की, अब योजना बनी है जो सीवेज की योजना है, करीब 100-150 करोड़ की योजना है। पहले टेंडर हुआ था इसका, वो कंपनी काम छोड़ के भाग गई, फिर दूसरा कंपनी आई, तो इसमें कम से कम 8-10 साल तो इसी में लग गए। ये सीवेज योजना ये काम होना है प्राथमिकता से माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर ही ये काम चालू हुआ था और निकट भविष्य में ये नाला मिलना उसमें बंद हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। तो लगातार यह नाला मां नर्मदा को दूषित करता है। हम आइए जानते हैं कि और भी महिलाएं हमारे साथ शामिल हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि वो कैसे देखते हैं, उनको क्या लगता है यहाँ सफाई करते हैं तो नाले को देखकर कैसा महसूस करते हैं वो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती प्रीति खरे है। हम लोग विगत 2.5 से 3 साल हमको लगभग हो गया है नर्मदा जी की सेवा करते हुए, और ये अभियान हमने छोटे से रूप में शुरू किया था। विगत हमको देख के और भी लोग जागरूक हुए हैं और ये नाला जो है, एक हमारा संकल्प यही है कि जैसे पर्यटक घाट इसको कहा जाता है,
और सबसे गंदा यही घाट है। सेठानी घाट की बात करें तो वो वीआईपी घाट है, तो वहाँ स्वच्छता से लेके प्रशासन जागरूक वही है, यहाँ पे कोई देख रेख नहीं होती है। और ये पर्यटक घाट नाम बहुत अच्छा है, पर सबसे ज़्यादा गंदगी इसी घाट पे। और नाले को हम लोग हमेशा ये प्रशासन को कई बार हमने निवेदन किया है कि यहाँ पूरी जो गंदगी है वो नर्मदा जी में आती है। और जैसे हम अपनी माँ को गंदा नहीं देख सकते, वैसे हम माँ नर्मदा को दूषित होते हैं और गंदगी देखते हो तो नहीं देख सकते। इसलिए हम मातृशक्ति ने एक संकल्प लिया था कि हमको तो स्वच्छता चलाना है, और बहुत अच्छे सहयोग भी मिल रहा है सभी का। जैसे नगर पालिका उपाध्यक्ष भैया भी हैं और प्रशासन भी बहुत है, हमारे अधिकारी वगैरह भी बहुत लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। तो हमारा निवेदन बस यही कि नाले का अगर कुछ प्रशासन कर दे तो एक निवेदन ही कहना चाहूँगी मैं मातृशक्ति द्वारा। बिल्कुल, माँ नर्मदा को स्वच्छ करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है आपके द्वारा, लेकिन यहाँ के पुजारियों का कहना है कि माँ नर्मदा का जल आचमन लायक ही नहीं बचा है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ये तो अपनी अपनी सोच पे है, पर ब्राह्मण ऐसा बोल रहे हैं तो फिर तो ये हम लोग विचार करना चाहिए सभी को कि क्यों नहीं है। गंदगी कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं उसको। यानी नाला अगर ये बह रहा है तो प्रशासन को देखना चाहिए कि पूरा गटर का पानी जो भी है ये सब यहाँ आ रहा है। इसलिए अगर ब्राह्मण ये कह रहा है कि ये दूषित है, तो इसके लिए तो आप सभी को आगे आना चाहिए। हम एक कायस्थ समाज का ये कार्य नहीं है, सभी लोग आगे आए तो नाला क्या हर चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी। प्रशासन को, ब्राह्मणों को सब एकजुट हो जाए तो ये जो गंदगी है ये आज हमको ये नहीं उठाना पड़ेगा। और ये नर्मदा जी की सफाई में हम मातृशक्ति वाले सब विगत 2 सालों से जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि ये घाट स्वच्छ रहे, लेकिन फिर भी लोग यहाँ नहीं मानते हैं। अपना सब कचरा वचरा सब फेंकते हैं, पॉलीथीन फेंकते हैं। इससे क्या है, प्रदूषण होता है, और क्या ये अपनी मछली और दूसरे जो जीव जंतु हैं उनको भी हानि पहुंचती है। और इसीलिए हम लोग ये सब सफाई कर रहे हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है इसका भी गंदा पानी इसमें आता है, तो इसके लिए भी प्रयासरत हैं कि ये यहाँ ना आए, लेकिन बहुत मुश्किल है ये सब काम, इतनी जल्दी होता नहीं है, कोई सुनता नहीं है ना आगे तक जाके। बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना है कि माँ नर्मदा के किनारे बने कई ऐसे मकान और ऐसे रेस्टोरेंट है जिनका सारा लीकेज, जो घर का पानी, जो उनके रेस्टोरेंट का पानी है, वो माँ नर्मदा में मिल रहा है। इस समय हम मौजूद है पर्यटन घाट पर, और वहीं हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद माया नारोलिया जी। उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह का यह अभियान उनके द्वारा चलाया जा रहा है, और वहाँ अपने यहाँ सेवा देने आए हैं। अब कब से आ रहे हैं कायस्थ महासभा में? आज आपने सफाई अभियान किया, कैसे देखते हैं? आज मैं अखिल भारतीय कायस्थ मातृशक्ति के इस सफाई अभियान में शामिल हुई, मेरा सौभाग्य है। और आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे प्रफुल्ल तिवारी जी, अभय वर्मा जी, ज्योति वर्मा जी, पूरी टीम मातृशक्ति यहाँ खड़ी है। मुझे 1-2 बार आने का आग्रह किया गया, लेकिन मेरे बाहर रहने के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाई। आज इस अभियान में मैं उपस्थित हुई, हमने साफ सफाई की, और ये हमारी मातृशक्ति 3 वर्षों से माँ नर्मदा मैया की साफ सफाई में लगी हुई है। और साफ सफाई कहना ही नहीं, ये साफ सफाई दिखाई दे रही है। पूरे घाटों को सुबह आकर साफ करना और व्यवस्थित कचरे का निपटान करना, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि हम माँ नर्मदा मैया में सफाई करते हैं, लेकिन उस कचरे को अगर हम वहाँ से नहीं हटाएंगे तो वो पुनः माँ नर्मदा मैया में मिल जाता है। हम सब माँ नर्मदा मैया के तट पर निवास करते, हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी मातृशक्ति जो कायस्थ महिला सभा ये काम कर रही है, इसमें हम सब बढ़ चढ़ कर सहयोगी बने। मेरे लायक भी जो भी यथा योग्य काम होगा, निश्चित रूप से मैं आपके इस काम में सहयोगी बनूंगी। और माँ नर्मदा मैया को स्वच्छ करना, स्वच्छ रखना हम सबकी नैतिक जवाबदारी। बिल्कुल, माँ नर्मदा को स्वच्छ करना इनका जवाबदारी है। इन्होंने संसद बने हैं जब तक, इन्होंने काफ़ी नर्मदा जी को सौगातें भी दिलवाई हैं। हम ये जानेंगे कि माँ नर्मदा में मिल रहे इस गंदे नाले को आप संसद तक ले जाएंगे क्या? गंदा नाले की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। निश्चित रूप से इस वर्ष शायद हमें उसमें सफलता मिलेगी, और हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। हमारे सभी जनप्रतिनिधि इसके लिए प्रयासरत हैं। हमारे विधायक जी भी निरंतर इसकी चिंता करते हैं, हम सब इसकी चिंता करते हैं, क्योंकि ये हम सब लोगों के लिए अभिशाप है। जब हम ये बात सुनते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि हम माँ नर्मदा मैया की पूजा करते हैं और ये गंदा नाला माँ नर्मदा मैया, हम सबका प्रयास रहेगा
और हम इसको पूरा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नर्मदापुरम शहर के वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल तिवारी जी। उन्होंने भी इस नाले को लेकर अपने पत्रकार माध्यम, अपनी लेखनी के माध्यम से कई ऐसे मुद्दे उठाए, कई मंत्रियों से बात की है। जानेंगे कि कैसे उस नाले को देखते हैं और उन्होंने अभी तक कैसे प्रयास किए इस नाले को बंद करने के लिए। जी प्रफुल्ल जी, कैसे क्या प्रयास रहे हैं? नर्मदापुरम का जो सेठानी घाट और कोरी घाट है, इसको पूरे विश्व में जाना जाता है। मैं विगत 40-45 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। आपके द्वारा बताया गया कि ये नर्मदा जी का जो नाला है, ये नाले का जो पानी है वो नर्मदा में बह रहा है। इससे नर्मदा भी प्रदूषित हो रही है और लोग पानी पीने में भी थोड़ा मन में कतराते हैं। लेकिन माँ सबकी जीवन दायिनी है, तो माँ के दर्शन से ही सब कुछ पाप तो धुल जाते हैं। रही बात नाले की, तो नाले की समस्या को मैंने लगातार विभिन्न समाचार पत्रों में इसके माध्यम से समाचार भी प्रकाशित किया कि ये नाला का जो पानी है नर्मदा में बह रहा है, उसको बंद किया जाए। यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के प्रभारी मंत्री के अलावा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब नर्मदा जयंती पे इस कार्यक्रम में आते हैं, नर्मदा जयंती के महोत्सव में भी, तो मैंने मंच से भी अपनी आवाज़ अपने समाचार के माध्यम से उनको अवगत कराई। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि ये नर्मदा जी में जो नाला बह रहा है पूरी घाट से, इसको बंद किया जाएगा। लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी व्यक्ति ने नर्मदा में मिल रहे इस नाले को बंद कराने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है कि नाले को बंद किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नाला इतनी जल्दी बंद हो जाएगा। हाल ही में आज अखिल भारतीय कायस्थ समाज की मातृशक्ति द्वारा विगत कई वर्षों से ये स्वच्छता अभियान चला रही हैं और इस कार्यक्रम में हमारे नर्मदापुरम की राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने भी शिरकत किया है और स्वच्छता अभियान में भी उन्होंने भाग लिया है। जब हम लोगों ने उनसे, मीडिया से और आप हम सब ने उनसे बात की, क्या ये नगर पालिका के द्वारा इस कार्य को बंद किया जाएगा, नाले को, जो नर्मदा जी में जो नाला मिल रहा है। लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम सब लोग मिलके इसका प्रयास कर रहे हैं। संसद में भी वो आवाज उठाएंगी, विधानसभा के माध्यम से भी उन्होंने विधायक सीतासरन शर्मा का भी नाम लिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि नगर पालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव का भी नाम लिया है। सबका उन्होंने कहा है कि इनके सबके प्रयास से हम इस नाले को बंद करेंगे। अब देखना यह है कि इनका प्रयास, क्या ये नर्मदा जयंती के महोत्सव के इस कार्यक्रम में आश्वासन मिलेगा या प्रयास करेंगी, या इस नाले को हमेशा के लिए बंद कराने की कोई ऐसी योजना लाएंगे। योजना तो सरकार ने बहुत चलाई, योजना आई भी, इसके लिए नाले को बंद कराने के लिए करोड़ों अरबों का व्यय और खर्च भी किया गया, लेकिन नाला आज तक बंद नहीं हुआ है। मेरा सभी लोगों से यह निवेदन है, खासतौर पर आपके माध्यम से ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि मां नर्मदा हम सबकी जीवन दायिनी है और ये नाले के माध्यम से ये पानी नर्मदा में मिल रहा है, ये अच्छा नहीं है, इसको तत्काल बंद कराया जाए। इस समय हम मौजूद हैं नर्मदापुरम शहर के मुख्य नगर पालिका परिसर नगर पालिका कार्यालय के सामने। हम आपको बताना चाहेंगे, हमारी बतंगड़ न्यूज टीम के द्वारा लगातार मां नर्मदा में मिल रहे गंदे नाले को लेकर लगातार खबरें दिखाई जा रही है। इस बात को लेकर आज हम नगर पालिका सीओ महेश्वरी पटले से हमने बात की, तो उन्होंने सारे नाले के ऊपर जो सारा मामला है, जो मां नर्मदा में जो नाला मिल रहा है, उससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। फिर आप जबरदस्ती लगे पड़े हैं भाई, किसी राइट्स में लिखा है कि आपको बाइट्स देना है करके? तो नहीं, बस मैम इतना ही पूछ रहा था मैं कि वो नाले की लाई थी, पेपर में आज आ चुका है ना। माँ नर्मदा में मिल रहे नाले को लेकर हम सीएमओ से जब हमने चर्चा की, तो उन्होंने सारे मामले से लेकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं मां नर्मदा को दूषित करता यह नाला कब बंद होगा यह देखना होगा। नर्मदापुरम शहर से बतंगड़ न्यूज के लिए राजेंद्र मालवी। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।